दोस्तों, जब मुसीबत आती है ना, जब मुसीबत आता है तो चारों तरफ से आता है। ऐसा ही कुछ किसके साथ हो रहा है? अपने प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ। जी, थोड़ा विस्तार से हम बताएंगे आपको कि मुसीबत कैसे आ रहा है, कौन सा मुसीबत है, क्यों आ रहा है और आखिर प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ क्यों आ रहा है। ठीक है, तो मोदी जी का जो सबसे पहला और बड़ा मुसीबत है ना, वो है इलेक्टोरल बॉन्ड, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने मोदी जी के सबसे बड़े चुनावी चंदे के प्रोजेक्ट को बैंड कर दिया, खारिज कर दिया। और उधर एक और बड़ी मुसीबत, छाती पे देश का किसान सवार है, और इससे भी बड़ी मुसीबत देश का चुनाव है जो अभी सर पे खड़ा है। और इन सब के बीच जो मुसीबत विकराल रूप ले रही है वो है सड़कों पे उतरा किसान, जिसकी संख्या शंभू बॉर्डर पर, हरियाणा में, पंजाब में धीरे धीरे हजारों से लाखों में तब्दील हो रही है। ये जो संख्या है, इसको ऑफर करने के लिए मोदी जी के पास फिलहाल कोई ऑप्शन नहीं है। ये जो आंदोलन है मोदी जी के लिए गले की बहुत बड़ी फांस पड़ती जा रही है। एक ऐसी स्थिति जहां मोदी जी को खुद रास्ता नहीं दिख रहा। अब मोदी जी के लिए जो सबसे बड़ी मुसीबत है, या यूं कहें कि किसान का जो मामला है, सबसे बड़ा पेंच है जहां सरकार फंस गई है। मोदी जी के गले की फांस है यहाँ, वो ये है कि मोदी जी दरअसल कुछ शर्तें तो मान रहे हैं, कुछ शर्तें मानने को तैयार नहीं, और किसान चाहता है 100% शर्तें मानी जाए, और मोदी 100% गारंटी देने को तैयार नहीं। तो मोदी जी चाहते हैं कि किसी प्रकार से ये मामला थोड़ा टलता चला जाए, चुनाव तक इसको टाला जाए। और उधर जो किसान है वो बेसब्र होता जा रहा है, किसान का जैसे धीरज टूट रहा हो, और इसीलिए रोज जो आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं, चाहे वो ड्रोन से छोड़े जा रहे हो, या बंदूक से छोड़े जा रहे हो, या फिर लाठी चार्ज हो रही हो, या फिर रबर बुलेट चलाई जा रही हो, किसान को इसका कोई असर नहीं। भीड़ बढ़ती जा रही है और वो दिल्ली कूच करना चाहती है। कटीले तारों को फांद कर, वो लहूलुहान होकर वो दिल्ली कूच करके मोदी का घेराव करना चाहती है। और इसमें दोस्तों दो बड़ी बातें हैं जो कहीं ना कहीं बड़ी फांस बनती जा रही है किसान और सरकार की बातचीत में। पहली चीज है एमएसपी, यानी कि किसानों के अनाजों का बेहतर दाम देना। मोदी जी एमएसपी के लिए तैयार नहीं, वो भी कारण है, उसके लिए भी अगले वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। फिलहाल ये जो भी बात चल रही है उसके ऊपर डिस्कस कर ले, उसको समझा दिया जाए आप लोगों को। मोदी जी एमएसपी को टालते आ रहे हैं, और एमएसपी की जो फाइल थी उसको 2 सालों से अलमारी में बंद कर रखा है। किसान ये भांप रहा है, वो चाहती है कि एमएसपी पर सरकार लीगल गारंटी दे, हमें एमएसपी देंगे। दूसरी चीज, मोदी चाहते हैं कि भाई ये कमेटी बने, और किसान बोल रहा है कि भाई ये बहुत कमेटियां बन चुकी, अब गले तक पानी आ गया, हमें कमेटी नहीं चाहिए, आप बस हमें एक लाइन का ऑर्डर करें। तो मोदी कमेटी चाहती है, किसान कमेटी नहीं चाहता है, और शायद यही वजह है, जहां तक मुझे लगता है, यह आंदोलन एक विकराल रूप लेने जा रही है, या ले रहा है यूं कहें। और ये पूरा आंदोलन उत्तर भारत में केंद्रित है। कुछ राज्यों का नाम मैं बता रहा हूं, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान का हिस्सा, और उत्तराखंड, उत्तर भारत, मध्य प्रदेश, इन सब जगहों का है। अगर आप इनको लोकसभा के सीटों में कन्वर्ट करें
तो 40-50 सीटें ऐसी है जहां पिछली बार मोदी जी स्वीप किए थे। और ये आंदोलन जो किसानों का आंदोलन है, ये अगर बढ़ता गया, ये चिंगारी अगर आग बनी, तो 40-50 सीटें मोदी जी की फंस सकती है। दिस इज ए बिग इशू। अब दोस्तों, मोदी जी की क्या रणनीति है और किसानों की क्या रणनीति है, और ये जो टकराव है ना, ये बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुँचेगी, इसकी इंतहा क्या है, इसको जानना बहुत जरूरी है। और अगर आप लोग इस रणनीति को जानना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिए। अगले वीडियो में विस्तार से बताया जाएगा। जब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।